नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के आज हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं कि आपका कितना सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। आज के क्लास में हम इसी पर जो है क्लास हमारी बेस रहेगी और बहुत ही शीघ्र इसके हम चैप्टर्स क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पेपर बच्चों आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है, बीए फर्स्ट ईयर तो है लेकिन सेकेंड सेमेस्टर है, इसमें आपको इंग्लिश में पढ़ना क्या है। इंग्लिश पोइट्री आपका पेपर का आपका नेम रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है, इंग्लिश पोइट्री ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें बच्चों टोटल 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपके यूनिट हैं। हम प्रत्येक यूनिट के सबसे पहले लिखित वाले क्वेश्चनों को कराएंगे, बाद में उससे बनने वाले जितने भी एमसीक्यू आपके क्वेश्चन होंगे उनको भी साथ में हम करा देंगे। अब अपना सिलेबस सभी विद्यार्थी अपना नोट कर ले कि कौन कौन से चैप्टर उनको पढ़ना है। जैसे कि पेपर का नाम ही आपका है इंग्लिश पोइट्री, तो मतलब इंग्लिश पोइट्री के बारे में ही आपको पढ़ना है। जैसे कि पोइट्री के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। मतलब पहला जो चैप्टर रहेगा इसका, इसमें आपको पोइट्री के फॉर्म आपको पढ़ना कि कविता के कौन कौन से रूप होते हैं, ठीक है। जैसे कि सोनेट होता है, एलेजी होता है, ओड होता है, डाइपिक होता है, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। सोनेट क्या होता है बच्चों? सोनेट जो है एक 14 जो है पंक्तियों की कविता होती है। ये क्या होती है? 14 पंक्तियों की कविता होती है। एलेजी क्या है बच्चों? एलेजी को जो हम शोक गीत कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी कविताएं जो है दुखद होती हैं, दुख पर लिखी जाती हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद का जो आंसू है, जयशंकर प्रसाद की जो पत्नी थी उनकी मृत्यु पर उन्होंने जो आंसू जो कि उसको लिखा था, तो उसी प्रकार बहुत सारी जो कि कविताएं हैं जो कि शोक पर लिखी जाती हैं, दुखद पे लिखी जाती है, तो उसको एलेजी कहते हैं। इसी में फिर तीसरा जो क्वेश्चन की द ओड क्या है, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम कराएंगे बच्चों। इसमें से भर भर के क्वेश्चन आपके शॉर्ट जो भी लिखित के पेपर होंगे उसमें आपके आएंगे। ओड क्या होता है बच्चों? ओड एक गीतात्मक कविता होती है जो आमतौर पर किसी विशेष विषय को संबोधित करती है, ठीक है। और द एपिक क्या होता है बच्चों? एपिक मतलब होता है महाकाव्य, जिसमें किसी महापुरुष के जीवन के बारे में दिखाया जाता है, जैसे कि रामायण हो गया, ठीक है, प्रभु श्री राम के बारे में दिखाया गया है, तो इसको एपिक कहते हैं, जो कि काफ़ी लंबी कहानी होती है। उसके बाद बच्चों इसमें आपको पढ़ना है कि बल्लाड़ क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये सभी इसके फॉर्म है पोइट्री के। लाइरिक क्या है, द ड्रामेटिक, मोनोलॉग क्या है, एलेजरी क्या है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे बनने वाले जितने भी समस्त आपके एमसीक्यू आपके क्वेश्चन होंगे उनको भी बच्चों जो हम साथ में करा देंगे, ठीक है। चलिए अगला फिर बच्चों चैप्टर अपना देखिएगा, जो कि दूसरा आपका चैप्टर रहेगा। इसमें आपको पढ़ना है कि स्टंजा फॉर्म क्या है, जिसको हम कह सकते हैं छंद के रूप, ठीक है। तो स्टंजा फॉर्म क्या है बच्चों? इसमें आपको पढ़ना है जैसे कि द हेरोइक जो है कोपलेट क्या है, जिसको हम वीर दोहा कहते हैं, ठीक है। वीर दोहा क्या होता है? ब्लैंक वर्स क्या है, जिसको हम मुक्त छंद कहते हैं। द स्पेंसेरियन स्टंजा क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। टर्जा रईमा क्या है। ये 4 आपके क्वेश्चन जो इसमें हैं इनको हम बच्चों जो है करा देंगे, ठीक है। प्रत्येक का हम जो कि इसका जो भी लिखित का जो कि इसकी डिफिनेशन जो होगी इसको समझाएंगे, और इससे बनने वाले लिखित आपके क्वेश्चन। तो हम बहुत ही कम शब्द में कहे बच्चों, तो वीर दोहा क्या होता है, इसको हम हेरोइक कोपलेट कहते हैं, ठीक है। एक लयबद्ध पंक्तियों वाली कह सकते हो कविता होती है, जिसमें अक्सर जो है व्यंग का प्रयोग किया जाता है। वीर दोहा होता है मतलब वीरता के बारे में इसमें जो है दिखाया जाता है, वीरता के बारे में जो है वर्णन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा बच्चों, तीसरा आपका चैप्टर क्या है। इसमें आपको पोएटिक जो है डिवाइस आपको पढ़ना है, जिसको हम काव्य अलंकार कहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, जैसे कि इसमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्वर क्या होता है, थीम क्या है, राइथम क्या है, राइम स्कीम, काइंड ऑफ मैटर, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच, आयरोनी, इन्वर्सन, नेगेटिव, और नेगेटिव जो है कैपेबिलिटी, जक्सा पोजिशन, इन सभी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए चौथा आपका बच्चों जो चैप्टर रहेगा, इसमें कुछ आपकी पोइट्री आपकी दी हुई है, ठीक है। जैसे कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा आपकी जो कविता दी हुई है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू जो है माइंड्स, ठीक है, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित है। उसके बाद है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इनके बारे में हम समझेंगे। फिर है जॉन डन के द्वारा लिखी गई है प्रेजेंट इन अब्सेंस। फिर है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है एसे ऑन मैन। तो इन सभी कविताओं के बारे में समझेंगे। फिर आपका जो 5वां चैप्टर रहेगा बच्चों, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें भी कविताएं आपकी दी हुई हैं, जैसे कि थॉमस गिरे की एलेजी, एलेजी है थॉमस गिरे के द्वारा लिखी, एलेजी इन द कंट्री चर्चयार्ड,
जो कि थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। विलियम वर्डवर्थ के द्वारा लिखी गई कविता है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इनके द्वारा लिखी गई है। जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई कविता ओड ऑन द जेरेसियन अर्न, इनके बारे में हम समझेंगे बच्चों ये कविता क्या है, इसका हम सारांश, इसकी समरी हम कराएंगे आपको। फिर आपका छठा बच्चों आपका जो चैप्टर रहेगा, इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें आपको अल्फ्रेड जो है लॉर्ड टेनिसन के द्वारा जो लिखी है कविता ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद है एलिजबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी है हाउ डू आई लव थी, इसको हम समझेंगे। इसी में है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी है डोवर बीच, इसको हम समझेंगे बच्चों, इसकी समरी क्या है। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी है माई लास्ट डजेज, ये है हम इसके बारे में हम समझेंगे, इसकी समरी वगैरह, इससे बनने वाले जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। फिर सातवां बच्चों आपका जो चैप्टर रहेगा, इसमें आपको कुछ और भी इसमें लिखी हुई हैं कविताएं, जैसे कि टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई है कविता द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड जो है प्रोफरक, इसके द्वारा हम समझेंगे, जे एलियट के द्वारा लिखा गया जो कि लव सॉन्ग है। फिर है बेबी ईट्स के द्वारा डब्ल्यू बी जो कि ईट्स के द्वारा लिखी है द लैक एसल ऑफ एनेस फ्री, इसको हम समझेंगे। फिर है फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई है चर्च गोइंग, इसको हम समझेंगे, चर्च गोइंग। फिर आपका लास्ट बच्चों जो चैप्टर रहेगा, आठवां चैप्टर, इसमें क्या आपको पढ़ना है, इसमें आपको जो है पढ़ना है रेटोरिक और जो है प्रोसोडी पढ़ना है, जिसको हिंदी में हम अलंकार शास्त्र जो है छंद शास्त्र कहते हैं। प्रैक्टिकल जो है क्रिटिज्म क्या होता है, जिसको हम व्यवहारिक आलोचना कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, वन स्टंजा वन पोएट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, मतलब जो है व्यवहारिक आलोचना का परिचय पढ़ेंगे। व्यवहारिक आलोचना के लिए जो कविता है में एक छंद है, उस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इतना बच्चों आपका सिलेबस था, इतना आपका जो कि आपको पढ़ना है, 8 आपके चैप्टर हैं। बहुत ही शीघ्र इसकी हम क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और अन्य सब्जेक्ट की हमारी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं। आप जाकर अपना जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो, आपका जो कि फर्स्ट ईयर है अभी, तो आपके 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होंगे, तो आप जाकर के अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। इसकी भी क्लास हमारी बहुत ही शीघ्र स्टार्ट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।